Hey, hello students. How are you all? I hope you all are good and doing your preparations of mathematics very well. Students, I hope you like my videos. If you like my videos, then hit the like button, subscribe my channel, also press the bell notification so you will get the latest notification for the latest video. स्टूडेंट्स आई एम हेयर विद एक्सरसाइज 2.3. एक्सरसाइज 2.3 मैंने एक्चुअली कल स्टार्ट की थी. कल मैंने एक्सरसाइज 2.3 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों को समझाया था. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट की तरह ही है. एक्चुअली इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.3 में हम बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम सीख रहे हैं. डिवीजन एल्गोरिदम या यूं कहें अपनी सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि एक पॉलिनोमियल का दूसरी पॉलिनोमियल से डिवीजन सीख रहे हैं और उसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था सिंपल कि एक पॉलिनोमियल दी है, दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करके दिखाइए. नाउ इन दिस क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial. आपको चेक करना है सेकेंड पॉलिनोमियल को, मतलब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल दी है, ये सेकेंड पॉलिनोमियल दी है, तो इस सेकेंड वाली पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. देन आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है. बच्चों क्लास 9 से ही मैं आपको बार बार कहती आ रही हूं, अगर आप दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करते हैं, अगर उनका रिमाइंडर 0 बचता है तो ही एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है. अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी बचता है तो वो पॉलिनोमियल उस दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. तो यही सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर करके देखा. बच्चों मैं आपको डिवीजन करना क्लास 9th में भी सिखा चुकी हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिवीजन करना सिखाया है. तो सेम यही उसी तरीके से आपको जो बड़ी वाली पॉलिनोमियल है, डिग्री हाई की जो पॉलिनोमियल है, जैसे आपने देखा ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो आप ज़्यादा डिग्री वाली पॉलिनोमियल को अंदर रखिए, कम डिग्री वाली पॉलिनोमियल को बाहर रखिए और डिवाइड करिए. डिवीजन के जो स्टेप्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको फर्स्ट टर्म के ऊपर फोकस करना होता है और इसकी भी फर्स्ट टर्म के ऊपर फोकस करना होता है. जैसे कि 2t की पावर 4 था, यहाँ पर t की पावर 2 था, तो आपको 2 भी आपके पास नहीं था, वो भी आपको चढ़ाना है. वैसे देखिए आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको डिवीजन एल्गोरिदम के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स लिखे होंगे. वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. फर्स्ट टर्म जो है 2t⁴, इसको डिवाइड करा हुआ होगा फर्स्ट टर्म जिसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं उस वाली पॉलिनोमियल की. तो आप यहाँ पे देखेंगे t² से t की पावर 4 कट के t की पावर 2 रह गया, मतलब 2t की पावर 2 शेष बच गया और वही यहाँ पर क्वोशंट में चढ़ाना है. तो आप चाहें तो एनसीईआरटी का ये तरीका फॉलो कर सकते हैं. अगर ये नहीं कर रहे तो मैं सिंपल सा आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों ये देखिए कि पॉलिनोमियल में आपको किस चीज की कमी नजर आ रही है. 2t की पावर 4 देखा आपने और t² देखा, तो t² में से 2t की 2 पावर्स हैं, t की 4 पावर चाहिए तो कमी t की 2 पावर्स की है, उसको चढ़ा दिया. यहाँ पर इसके पास 2 नहीं था बट यहाँ 2 भी चाहिए था हमें, तो वो 2 भी चढ़ा दिया. मतलब जितनी भी कमी है उसको ऊपर चढ़ाओ, फिर जो हमने ऊपर चढ़ाया उस सब की इस वाली पॉलिनोमियल की सभी टर्म से मल्टीप्लिकेशन करो और यहाँ उतारो, निशान बदलो, जो कट रहा उसे काट दो, फिर नीचे उतारो. वही सेम स्टेप फॉलो करते हुए जाओ और आप देखेंगे लास्ट में कि रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया. इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि जो फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 का यस सेकेंड पार्ट, उसमें आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 को जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए कि 3x⁴ था बट यहाँ पर x² था सिर्फ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3x², क्योंकि 3 की कमी थी और x² में से यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए थी हमें, तो x² की कमी थी. ठीक है, तो जिस जिसकी कमी थी हमने चढ़ा दिया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके स्टेप बाय स्टेप हम करते चले गए. देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे कि थोड़ी सी कटिंग हो गई. ये कटिंग इसलिए हुई बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंबल्स में गड़बड़ कर दी थी. मैंने यहाँ पर सिंबल प्लस की बजाय माइनस कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था. तो आपको हमेशा हर एक स्टेप में
निशान बिल्कुल ध्यान से बदलने हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए भी आप स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें बिल्कुल पर्टिकुलरली फॉलो करते हुए आएंगे। देखिए मैं यहाँ आपको डिवीज़न करना नहीं सिखा रही हूँ, जस्ट ये बता रही हूँ कि लॉन्ग डिवीज़न जैसा मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया हुआ है उसी तरीके से लॉन्ग डिवीज़न करना है। अगर 0 रिमाइंडर बचता है देन फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का पार्ट फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर। सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 3 को में भी हमने डिवाइड करके देखा और डिवीजन करने के बाद 2 रिमाइंडर बच गया। ये क्या हो गया, बट हमें तो यहाँ 0 चाहिए था, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये वाली पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्लियर बच्चों, कुछ नहीं करना था, सिर्फ वही लॉन्ग डिवीजन जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करा था वही सेम क्वेश्चन नंबर 2 में करके देखना है। रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम बोलेंगे फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। क्लियर। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको करने का तरीका देखिए। ऑब्टेन all other zeros of 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। मतलब एक डिग्री 4 की पॉलिनोमियल आपको दी है if its zeros are under the root 5/3 and under the root -5/3। दो जीरोस आपको दिए गए हैं बच्चों, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बताया था जब क्लास 10 पॉलिनोमियल शुरू किया था कि बेटा जब भी कभी हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोस हो सकते हैं। तो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, मतलब इसके 4 जीरोस हो सकते हैं। क्लियर। तो इसको करने का बट प्रोसीजर क्या रहेगा वो आप लोग देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स में से फर्स्ट रूट को माइनस करेंगे, एक्स में से सेकेंड रूट को माइनस करेंगे और उन दोनों जो फैक्टर्स हमने बनाए उन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये चीज आपने बहुत बार सीखी है, अगर अंडर द रूट 5/3 0 है किसी पॉलिनोमियल का तो x माइनस अंडर द रूट 5 उसका फैक्टर है। उसी तरीके से अगर माइनस अंडर द रूट 5/3 पॉलिनोमियल का 0 है तो x माइनस अंडर द रूट 5/3 उसका फैक्टर है। तो आप एक x माइनस अंडर द रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर द रूट 5/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो ये x माइनस ए है, ये x प्लस ए है। इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x का स्क्वायर करा, a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, 5/3 सिर्फ बच जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियसली पहले भी बताया हुआ है कि आप जब डिनोमिनेटर में से कुछ भी हटाना चाहते हैं तो जिसके पास वो नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी को ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। मतलब 3x रेज टू द पावर 2 माइनस 5 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अगर वो फैक्टर है तो इसका मतलब लॉन्ग डिवीजन में वो हमें एक क्वोशिएंट देगा और रिमाइंडर 0 देगा। सेम उसी तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट में आपके पास एक पॉलिनोमियल आई उस पॉलिनोमियल को हमने लिखा, हमने देखा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स मतलब जीरोस निकालने का तरीका आप जानते हैं, कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आपने वही सेम चीज करी, एक्स स्क्वायर 2x को x प्लस एक्स लिखा क्योंकि ये दो फैक्टर्स हो गए 1x एंड 1x जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 ही आएगा और जिनका एडिशन करने के बाद 2 आएगा प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा। x प्लस 1 में से कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे, इधर x प्लस 1 बच जाएगा। फिर फर्दर इसमें से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ 1 बच जाएगा। मतलब x प्लस 1 और x प्लस 1 दो फैक्टर्स निकल आए। इन फैक्टर्स को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी और x की वैल्यूज ही गिवन पॉलिनोमियल की जीरोज होती हैं और हमें जीरोज ही चाहिए थी। दो जीरोस ने दी थी अंडर द रूट 5/3 एंड माइनस अंडर द रूट 5/3 और दो जीरो हमने निकाल ली बाय प्रोसीजर -1 एंड -1। तो इसकी जो बची हुई दो जीरोस हैं वो -1 एंड -1 है। क्लियर बच्चों। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। On dividing x cube minus 3x square plus x plus 1 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4. Find gx। देखिए बच्चों एक चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए,
कि किसी भी पॉलिनोमियल जो हम डिवाइड करते हैं जिसको वो px कहलाती है, जिससे डिवाइड करते हैं वो gx कहलाती है, आंसर जो आता है वो क्वोशिएंट जो होता है qx कहलाता है एंड रिमाइंडर आपका rx कहलाता है. एंड यू वेल नो अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम फ्रॉम क्लास 9th में हमें कहते थे कि जिसको डिविडेंट जो है हमारा डिविडेंट वो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. और वही सेम चीज हमने करी, क्योंकि देखिए इसमें से हमारे पास जिसको डिवाइड करना है मतलब डिविडेंट भी था, हमारे पास क्वोशिएंट भी था. उसने बोला है ना क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दैट एंड दैट, तो ये क्वोशिएंट है ये रिमाइंडर है. क्वोशिएंट भी था हमारे पास, रिमाइंडर भी था, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, डिवाइजर नहीं था. तो डिवाइजर निकालने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प ली और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमने जीएक्स को कैलकुलेट किया. तो आप ये देखेंगे कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर दिस इज जीएक्स इज डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब आप ये देखेंगे कि हमें gx चाहिए, तो gx निकालने के लिए सिर्फ gx को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे. शिफ्ट करने के बाद आप देखेंगे बच्चों कि एक पॉलिनोमियल के डिवाइड में दूसरी पॉलिनोमियल रह गई है, तो हम वैसे ही सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और gx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर? Now last but not the least, question number 5 of exercise 2.3. Give examples of px, qx, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx. देखिए ऐसे बहुत सारी दुनिया जहान के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों जहां पर डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के बराबर होगी. मतलब कि px वो जिसको डिवाइड करा है, मतलब ये डिवीजन अगर है तो यहाँ पर जिसको डिवाइड करते हैं वो रखा जाता है, यहाँ पर जिससे डिवाइड करते हैं वो रखा जाता है और यहाँ पर आपका क्वोशिएंट होता है. तो ये कह रहा है कि ये px जो है px की डिग्री मतलब मान लो ये एक्स स्क्वायर का है तो उसका आंसर भी एक्स स्क्वायर का ही आना चाहिए. ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा जब हम इसको किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे. डिविडेंट और क्वोशिएंट की डिग्री एक जैसी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में आएगी जब हम उसे किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे. तो देखिए इसके लिए जो आपके एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल लिया गया है वो अगर हम px को 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 लिख देते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट 2 से, तो हमारा qx जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 आता है और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है. आप इस कंडीशन में देख रहे हैं बच्चों कि px और qx की डिग्री बिल्कुल सेम है. ये भी एक्स स्क्वायर है मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री पॉलिनोमियल. और यही क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन में बोला था कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होनी चाहिए. तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि px की डिग्री qx के बराबर सिर्फ और सिर्फ जब होगी जब हम पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर रहे होंगे. क्लियर बच्चों? सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ qx मतलब क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए. तो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं. अगर हमने px एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले ली और gx एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले ली मतलब उससे एक डिग्री कम, तो आपका qx एक्स प्लस 1 आया और रिमाइंडर 2x प्लस 2 बचा. तो आपको क्या याद रखना है कि कभी भी यहाँ पे देखिए क्या था, डिग्री ऑफ qx मतलब क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम कब होगी, मतलब जब भी कभी हम कोई डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर हमारा px होता है, यहाँ पर हमारा gx होता है, यहाँ पर हमारा qx होता है और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा rx होता है. तो qx और rx की डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ही सेम होगी जब हम px की डिग्री से एक डिग्री कम gx लेंगे. हमेशा इसी सिचुएशन में हमारे पास ये बचेगा. ठीक है? तो ये बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यही एग्जाम्पल हो सकता है. इसकी जगह पर आप 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 7 लिख सकते हैं या 2x स्क्वायर माइनस 7 लिख सकते हैं. मतलब सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि px की डिग्री gx की डिग्री से सिर्फ एक ही डिग्री ज्यादा हो. अगर ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो कभी भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम नहीं आएगी. Now come on the third and the last question. px इक्वल टू, ये आपको एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले. डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0. rx की डिग्री 0 कब होगी? जब rx एक कांस्टेंट टर्म आएगा.
तो उसके लिए जो एग्जाम्पल हो सकता है, हमने यहाँ पर एक डिग्री 3 की एक पॉलिनोमियल ली x³ + 2x² - x + 2 और उसको डिवाइड किया है हमने x² - 1 से, मतलब 2 डिग्री की किसी पॉलिनोमियल से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है बच्चों वो x + 2 आया है और rx = 4 आया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। क्लियर? आपकी एक्सरसाइज 2.3 कवर हो चुकी है बच्चों। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। उससे पहले मैं IIT JEE में आने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं और जो 11th क्लास में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे, उस वीडियो के साथ आऊँगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 10th शुरू करेंगे। नाउ गुड बाय, डूइंग योर प्रिपरेशंस। ओके।